जय जौहर। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग अंशुमान शर्मा। ट्विटर के मैदान में कांग्रेस बीजेपी के बीच युद्ध जारी है। एक ले बढ़कर एक तीर दोनों पार्टी एक दूसरे ऊपर छोड़ा थे। अब कांग्रेस नवा ट्वीट करके रमन सिंह के 4 अवतार गिनाई से और सवाल पूछे हवे। उन्हें बीजेपी है कांग्रेस के ट्वीट ऊपर पलटवार करी से त आज यही मुद्दा हमन चर्चा करबो। ओकर पहले देख लेथन ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनीति में बयानबाजी पर ट्विटर एक सशक्त माध्यम हो गए है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे ऊपर ट्विटर में निशाना साधा थे। बीते कुछ दिन ले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सरलग ट्वीट करके सरकार ऊपर निशाना साधत रहे। फिर ओकर ट्वीट और बयान ला लेके अब कांग्रेस घलो ट्विटर में रमन सिंह के पर्सनालिटी ला लेके सवाल करत हुए लिखिस कि काली डॉक्टर रमन सिंह कौन भेष धारण करे। एकर बर कांग्रेस 4 ऑप्शन घलो दिस। पहला अर्थशास्त्री, दूसर मौसमी किसान, तीसर लोकपाल या जोगपाल और चौथा बयान सिंह। ट्विटर यूजर्स मन चारों ऑप्शन में बयान सिंह ऑप्शन ऊपर ज्यादा क्लिक करें। मामला में कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बदले नजर आते। 15 बछर तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ी तीज तिहार और किसान बर कोनो काम नहीं करिस। उन कहिन के प्रदेश की जनता रमन सिंह ला अच्छा से पहचान चुके। 15 साल तक कभी जिन कार्यों को नहीं किया, अब वे उन कामों में आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तीजा पोला की छुट्टी की घोषणा के बाद तीजा पोला पे अपनी फोटो सार्वजनिक करके उसे प्रचारित करने की कोशिश की, उससे स्पष्ट है कि ये नकली है। अब वे पंछा डाल के किसान के रूप में प्रकट हुए हैं। लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसानों के प्रति इतना ही लगाव था रमन सिंह जी का, तो उन्होंने किसानों से किए हुए वादे अपने 15 साल के कार्यकाल में क्यों पूरे नहीं किए। ये थे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि राजनीति में ये तरह के बयानबाजी नहीं होना चाहिए। ये मनखे पार्टी के सोच ला दर्शाते। कहूँ कोनो जनप्रतिनिधि ये तरह के बयानबाजी करते तो जनता घलो ओकर साथ समय आए में ही व्यवहार करिए। मुझे लगता है कि हम लोग अपना स्तर स्वयं गिरा रहे हैं, और हम अगर अपना स्तर स्वयं गिराएंगे तो आने वाले समय पर जिस बात को हम कह रहे हैं हमारे ऊपर फिर जनता उसको लागू करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के ट्विटर युद्ध के जनता खूब मजा ले। दोनों पार्टी ढाल ले किस्म के बयानबाजी रोज चलत है। ऐसे में मर्यादा की सीमा बने रहे ये दोनों पार्टी के जिम्मेदारी है। सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तब आपने रिपोर्ट देखो, पिछले 2 महीना से कांग्रेस और बीजेपी में वार प्रतिवार सोशल मीडिया में मस्त घमासान मचे हुए हैं। किसान ला लेके, धान ला लेके और बाकी कभी गोबर ला लेके, कभी गरवा ला लेके, तो ये लगातार ट्वीट जारी भी है। और जनता मन देखत भी कई बार हल्का फुल्का अंदाज में हो जाते, कई बार मजाक हो लगते, एक दूसरा पार्टी लगती कि नहीं मजाक में नहीं होना चाहिए, में गरिमा रहना चाहिए। तो यही सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करो। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ी। भाजपा ढाले नवीन मार्कंडे जी जुड़ा थे और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। शुरुआत में सुशील आनंद जी आपसे करूं कि स्वस्थ वार हेल्दी कमेंट जो है तो ठीक है, इसे बीजेपी का कहना है। जिन आपन ट्वीट के जिन भाषा रखे, जिन आज पोल जारी करे हो, भाजपा की ये कहना है भाई कि मजाक करो लेकिन पूर्व CM के गरिमा ला बना के रखो, ऐसे ओकर मन के कहना है। ऐसे अंशुमान जी कि बिल्कुल, और हम चीज विश्वास करते हैं कि गरिमा के ख्याल रखे जाना चाहिए। लेकिन देख चीज देखिए गरिमा के तार कौन करते हैं। ट्वीट में तो मैं नहीं समझता हूँ कहीं से भी रमन सिंह जी के मैं कहीं गरिमा गिराए वाले बात किए गए। सोशल मीडिया में ट्वीट हुए कि अर्थशास्त्री के रूप धारण करते थे, मौसमी किसान के रूप, वो बयान बीज के रूप। ओकर कारण का है अंशुमान जी? दरअसल का हो गया कि भगवा गमछा पहन के जौन मनखे मन, जौन नेता मन जनता का धर्म के अफीम चटात रही, वो मन एक किसानी फटका लेके एक नहीं 2 गमछा, एक ठन मूड़ी में बांधते, एक ठन अपन कन्या में ओढ़े, और वो मन जनता के सामने फोटो खिंचाही। तो सवाल उठबे करी कि जौन मन भगवा गमछा लेके धर्म के राजनीति कर थी, तो मन कम से कम आज किसान के बात करे पर मजबूर तो हो गए। जौन मन 15 साल तक किसान के ध्यान नहीं देती, जौन मन वादा करके किसान ला बोनस नहीं देती, जौन मन वादा करे 31 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देवो, जौन मन 2500 रुपया धान की कीमत दे में रोक लगा थे, ये मन कितना के गमछा लेके राजनीति करी तो सवाल उठबे करी। कहीं सवाल
खाली कांग्रेस के आईएनसी के ट्वीट में नहीं उठे, आज सोशल मीडिया में जनता है कितना उठा है कि देखो भाई 15 साल ही काम करे होती तो जनता 14 सीट में नहीं समझाती। का 15 साल में वादा कर कि हर साल देवो बोनस नहीं दी। अरे कम से कम धान खरीदी के नाम पे, किसान मन के आंदोलन के नाम पे जो आंदोलन करीस, बोला भी कब करीस? धान खरीदी जब सिरा के समय आ गए, जब पूरा 90% धान खरीदी हो गई, जब प्रदेश में 85 लाख मीट्रिक टन के ऊपर धान खरीदी हो गई, वो दिन जो दिन आंदोलन हुई, वो दिन भारतीय जनता पार्टी वाला मन किसान के सुध ली। वो मतलब वो दिन समझ आई कि धान खरीदी में गड़बड़ चले थे, भैया आंदोलन करना है। 1 महीना 22 दिन बाद तो रमन सिंह ये चीज के सुध आई, और जब सुध आई 15 साल बाद बोला ये भी याद आई कि नहीं, किसान मन के फटका अलग होतेगा, ये जो भगवा गमछा अलग होते, भगवा गमछे काम नहीं चले। ये बहुत बड़े उपलब्धि भूपेश दाऊ की, बहुत बड़े उपलब्धि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, कि जो छत्तीसगढ़ के राजनीति लग धर्म और ये भगवा गमछा उतार के कम से कम कृष्णा फटका ला दी। आज छत्तीसगढ़ के राजनीति जन सारोकार के माध्यम से चला थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की, कि कम से कम रमन सिंह जी और ब्रिजमोहन मल्ला याद तो आगे कि छत्तीसगढ़ के कृष्णा मन कैसे गमछा पहनते। ठीक है। हाँ, नवीन जी सुना आप सुशील आनंद शुक्ला जी ला ऐसे कहना भी कि रमन जी नकली किसान है और लाल गमछा कन्हिया में बांधे जाते हैं, मन तो गला में लटका ले, एक ठग ला मुड़ी में पहन ले, इसी की कहता एक टक गमछा रहते भाई से, ऐसे कहना है। देखो अंशुमान जी, ये जो है कर्म करे नहीं और दोष रोपण करते। बात ऐसे है कि किसान के तोला जिम्मेदारी मिले है, प्रदेश के तोला जिम्मेदारी मिले है, प्रदेश के किसान जवान लड़का ओ जो मजदूर युवा इकर मन के तोला चिंता करना चाहिए, ओकर रोजगार के व्यवस्था करना चाहिए, ओकर धान खरीदे की व्यवस्था करनी, ओकर बकाया राशि जो बाचे हमें पिछले समय के नहीं दे हस तेला देना चाहिए, और 2 साल के जो बोनस देहू के है तहुला नहीं दे हस, और जो है रोजगार दे के लिए और जो भर्ती हो रही ते मला रद्द कर दे हस, पोस्टिंग अभी शिक्षक मला नहीं दे हस, ये सारा चीज कर्म ला ये मन करे है। अब ओला हमन अगर कोई बतावा था तो ये मन कहा थे कि ऐसे पहने हस वैसे पहने हस, ऐसने ये मन मोदी जी ने कहा सूट बूट के जो है प्रधानमंत्री सूट बूट पहनते, सूट बूट पहनते, तो सूट बूट पहनते कहीं के बोलत रहे। अब देखे जना भारत ला कैसे समृद्धशाली और शक्तिशाली और प्रभावशाली भारत बनैस तेला, तो ओइसने डॉक्टर रमन सिंह जी लाते कहा था कि वह पागा कैसे बांधे है, वह गमछा कैसे लटकाए है, तब तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ के किसान के बूता ला करबे कि ओकर पागा ला देखबे। और दूसरा चीज ऐसे है कि जब तोला पागेल देखना है, बूता नहीं करना है, तो अतका कन ढिंढोरा पीटे के का जरूरत है, ओकला हाथ गोड़ ला सकेल लेते हैं कि मैं बूता नहीं कर सकूं दादा ऐसे कह के, तो भाई ते हाँ ओकर पागल देखे। और दूसरा चीज, अगर भूपेश बघेल जी पैदाइशी किसान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी पैदाइशी किसान है, का वो किसान नो है, एमन नकली किसान बोले के का बात है। एमन जेला नकली हवे तेला अपन मुड़ी में बैठार के दिल्ली में रखे है, जे कहा लाए है के तेला, तो ऐसे एमन कर मन के कर्म है कि एमन जेकर बात ला जेला असली है तेला नकली बोला तो जे नकली तेला असली बोलते। तो ये सारा समस्या इकर मन के साथ है, कांग्रेसिया मन के काम करे नहीं। अभी अंशुमन जी मोर गांव भंडारपुरी में 300 किसान के पंजीयन एमन रद्द कर दी। सोसाइटी के जो किसान है जो अतका साल बोवत आवत है और बेचत आवत होकर नाम से कर्जा है। दूसरा चीज है कि आरंग में एक किसान ला जो ओकर मृत घोषित कर दी, ओकर फौत बता दी, जबकि वो किसान जिंदा है, वो धान बेचू के गेरी तब पता चली इसको मृत बता दी। और उसने 75 किसान है आरंग में जेकर रगबा और ओकर नाम सबो सॉफ्टवेयर में गायब है, ओला किस है में तो सोसाइटी में ओकर धान नहीं खरीदा थे। मैं सुशील आनंद जी ला कहा था, कांग्रेस ला कहा था, कांग्रेस के सरकार ला कहा था, ये जो समस्या में किसान मन हवे वो समस्या के समाधान कराओ, काकरो मूड के फेटल मत देखो, काकरो पहनावा होड़ावा। सुशील आनंद जी पागल झन देखो कहा थे, काम बुतल करो कहा थे, नकली असली मुद्दा बता दी, पंजीयन नहीं हुआ थे कहा थे, कुछ जगह मृत बता दी, किसान ला 75 जन के नाम गायब है।
तो पागल छोड़ो काम बोतल करो कहा थे नवीन भैया। तो ऐसे है कि हम पागल नहीं देखे थे जी, लेकिन ये जैसे है कि बाजार के बीच में ते निकलबे और चौक में खड़े होके ते यहाँ प्रदर्शन करबे तो जनता है तो देखबे करी और वो में उंगली उठाबे करी कि भैया ते अपना 15 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, ते अपन आप लोग छत्तीसगढ़ के बड़का नेता बोलता भाजपा के, बोला इतना नहीं मालूम है जी, इतना शौक नहीं है किसान मन कैसे पटकर लगाते हैं भाई। मैं नहीं देखा। तो जहां तक किसान मन के पंजीयन के बात है अंशुमान जी, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़का नेता है गायकवाड़ जी। एक से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ मार्कंडेय जी से कि भाई आप मन के जब सरकार दी तो 22 लाख हेक्टेयर रकबा में जो धान पैदा होती थी एक ओखर से ज्यादा कभी भी छत्तीसगढ़ में खरीदी नहीं हो रही। ये साल 28 लाख हेक्टेयर रकबा में जो धान के खरीदी हो, धान के पैदावार हो है ओकर खरीदी हो थे। तो जो ने भारतीय जनता पार्टी मन छल और झूठ के प्रपंच फैलाए कि छत्तीसगढ़ में किसान मन के रकबा में कमी करेंगे, वो पूरी तरीके से भ्रामक है। पहली बात। दूसरा बात में एक चीज और बता दूं कि एक आज तक रिकॉर्ड है कि सिर्फ एकड़ मन के सरकार के समय 17 लाख से ऊपर किसान मन के पंजीयन नहीं होती। पंजीयन के समय कभी आधार कार्ड करवाता तो कभी कभी इंटरनेट के कनेक्शन के दिक्कत, तो कभी काही दिक्कत, तो कभी काही दिक्कत, तो कभी वो बंटवारा नहीं हुआ, कभी फौती नहीं उठे, कभी काही ये फलान दिमाग तमाम तरीके का आरोप लगा के किसान मन के पंजीयन नहीं करे। आप भूपेश दाऊ के सरकार आए के बाद, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार आए के बाद आज 21.5 लाख किसान मन के पंजीयन हुए है और रिकॉर्ड धान के खरीदी हुए जावत है। 90 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य ही तो मतलब अनुमान है जो हिसाब से धान खरीदी चला थे, ये लक्ष्य कम से कम 90 के पार कर दी। रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ तो पिछले 20 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी में कहा कि जब एमएल आंदोलन करना जिस बोरा पर, जब एक केंद्र सरकार बोरा में कटौती करी तभी कोठन चिट्ठी नहीं लिखी थी, कोठन आंदोलन नहीं करी। जब 60 लाख मीट्रिक टन 24 लाख मीट्रिक टन करी तब रमन सिंह आंदोलन नहीं करी। और जब 2500 बोनस ला नहीं देना है, 2500 बोनस ला देवे, 2500 में धान खरीदी करवे तो तुम्हें चावल नहीं लेवो करके धमकई से मजबूरी में छत्तीसगढ़ सरकार ला 2500 के बजाय 1865 में चावल खरीदल पड़ा था, धान खरीदल पड़ा थे। तब वो समय एको बार चिट्ठी नहीं लिखी थी मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़िया किसान मन गरीबहा होते, सिर्फ धान ला पैदा करते। आप मान ला निवेदन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ला देवन दो, भूपेश बघेल अपन संसाधन से देवा के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं पड़ा थे, झन रोको जी, धमकाना ठीक नहीं। तब तो नहीं बोली रमन सिंह। अब जब इसने करके जब वो किसान मन पर आंदोलन करी और वैसे समय आंदोलन करी जब देश के किसान मन आंदोलन में खड़े, देश के किसान मन वहां ठंड ल मदद है, तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है छत्तीसगढ़ में 300 फटका बांध के और नकली वाला बैलगाड़ी में चल के किसान मन के बस हरियाली आई तो छत्तीसगढ़ के किसान मन नवीन जी सवाल न है। आरोप लगाना ठीक है भाई, लेकिन आप ये तो माना था कि सरकार धान की खरीदी करा थे, 85 लाख मीट्रिक टन के ऊपर धान की खरीदी हो चुके हैं। अब आप आंदोलन जब करे जब 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुके रही से। और ऐसे तो नहीं है कि ये दिक्कत है सब जगह है, थोड़ा बहुत दिक्कत तो कुछ ही थे और थोड़ा दूर भी करे थे, कहा थे कांग्रेसी सुशीलानंद शुक्ला जी भी है, सरकार भी कहा थे, पर खरीदी तो होते ना। देखो अंशुमन जी, आप हमारे आंदोलन के पूरा पृष्ठभूमि ले नहीं देखे हो। आप ये बतावत हो कि हमार आंदोलन के पृष्ठभूमि रही जेमा किसान के परेशानी खड़ा हुआ रही। पहली बात कि बारदाना के उपलब्ध नहीं करे इस कांग्रेस सरकार, एकर सती परेशानी खड़ा हुई। दूसरा जब वो खरीदी केंद्र में धान भरा गए तो खरीदी करना बंद कर दी। ये आपके ही माध्यम में अपन देखे हैं कि चस्पा कर दे रही सोसाइटी में। जो सुशील आनंद जी जो चस्पा करे रहे हो सोसाइटी में वो का है खरीदी पूरा भरा। भाई एक चीज बता, नहीं देना बारदाना, आप नहीं देना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता, हमारी सरकार व्यवस्था करके व्यवस्था करके हमारी सरकार व्यवस्था करके हमारी सरकार। सुशील जी एक बार सुन लेता, सुशील जी नवीन जी एक बार सुन लेता फिर आओ था आप मेरे। हाँ बोलो नवीन भैया बोलो। अब दूसरा चीज सुशील आनंद जी के अध्ययन में देखें, अभी आपके सामने में
अभी का कहीं से सबसे शुरू में कि भाजपा के सरकार में 22 लाख जो है किसान मन के पंजीयन रही और आज 28 लाख किसान मन के पंजीयन हो गए। नहीं, गलत बोल जस्ट आगे बढ़िए से तब कहते हेक्टेयर जमीन में पैदावार 17 लाख किसान मन के 17 लाख किसान मन के पंजीयन रही तो आज 21 लाख करके। तो ये बात है कि सुशील आनंद जिला अध्ययन ही नहीं है कोई चीज के, और ये है जो ये अपन जैसने मन में आवत है तैसने बोला थे। तो अरे भाई तो नवीन जी, नवीन जी 28.5 लाख हेक्टेयर की बात हो है, 28.5 लाख हेक्टेयर की बात है। नवीन क्लियर हाँ, करते तो भैया, सुन तो पहली बात आवा था ना, जी जी सुना मैं बतावा था। आओ दूसरा चीज ऐसे है वही लत कहा था हेक्टेयर के ही तो बात कर रहा था। दूसरा ये है कि जब एक सुशील आनंद जी कहा थे कि 28 लाख जो है मीट्रिक टन जो चावल खरीदे के बाद, मैं कहा था कि 28 लाख मीट्रिक टन चावल आपला में मतलब गोदाम में जमा करे पर जब आपला आदेश दे रही से तो अभी तक 28 लाख मीट्रिक टन चावल का बर जमा नहीं करे हस। ओकर बाद फिर बाद में 25 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे के आपला आदेश दी से, तो दोनों आदेश 52 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे के हवे, तो अभी काबर नहीं करे हंसते हैं जमा। और जब ते जमेच नहीं करबे तो ये सब फूल नहीं रही तो कहाँ रही, मिलिंग काबर नहीं हुआ ते यहाँ तो जो मिल में चावल रखाए है तेला तो ते यहाँ गोडाउन तक पहुंचवावत नहीं है। दूसरा चीज कहा था अनुसुमन जी ए मन सोसाइटी में हमार सरकार रही से तो मिलिंग कराए के लिए ट्रांसपोर्टिंग और लोडिंग अनलोडिंग के पैसा ला वो जो मिलर्स देवत रही से, लेकिन ये आज के नया आदेश निकाले वो आदेश ला मिटा के कि ये कहा थे कि हमार जो ये लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग ला वो सोसाइटी है दी कहा थे ए मन सोसाइटी के पैसा ला वापस नहीं करे है, ओकर जगह पैसा नहीं है बेचारा जगह। और ये अभी कहा थे कि वो पैसा ला लोडिंग अनलोडिंग के उठाव के दी ट्रांसपोर्टिंग के ला, जब एक जगह सोसाइटी है हाथ खड़ा करे थे, जब पैसा ओकर जगह है नहीं है तो ए मन काबर ओला दबाव डाला थे। तो ये का वो पैसा जो बाचा थे पैसा कहाँ जात हवे, मैं जबकि तोला बोरा खरीदे पर पैसा दे। नवीन जी आपके जिन आरोप लगाया हो क्या मिलिंग नहीं हुआ थे, क्या धान जाम है, सोसाइटी का पैसा खर्चा करना पड़ते, ये सब जवाब ले वो सुशील आनंद जी से। नवीन जी अब बड़ा आप मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि मिलिंग नहीं हुआ थे, धान जाम हो गए और लोडिंग अनलोडिंग के जिन खर्चा थे सोसाइटी ऊपर वहन करे पड़ा थे, बताओ भाई। ऐसे अंशुमान जी, सबसे पहले तो नवीन जी एक डिबेट के माध्यम से जो बात आई तो गलत कोट कर दी कि 22 लाख हेक्टेयर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय अधिकतम 22 लाख हेक्टेयर में पैदा किए गए धान की खरीदी होती। हमारे सरकार में ये साल 28 लाख हेक्टेयर में पैदा करे धान की खरीदी हुआ थे। ये चीज लोग संज्ञान कर ले, विधायक रहे अपना समझ हो करना मेरा मानना है। दूसरी बात जो ने कहा था कि सोसाइटी का ना पैसा नहीं है, तेरा सब मालूम होना चाहिए कि मार्केट के माध्यम से सोसाइटी में धान खरीदते, सोसाइटी के अपन 4 आना नहीं लगना, सोसाइटी के धान खरीदे के कमीशन मिलते, राज्य सरकार मार्केट और सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी के सब जगह व्यवस्था है। मेरे दिक्कत कहाँ आए है, 1 महीना एक सरकार लेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट है जब हम हो हल मचाए ओकर बाद है 60 लाख मीट्रिक टन चावल लूँ के 24 लाख के आर्डर कब दिस 1 महीना बाद धान खरीदी शुरू हो, 1 महीना बाद। एक पहले रिकॉर्ड आप मन उठा कर देख लो, पूरा 20 साल से जब भी धान खरीदी शुरू हुए हमारे सरकार रही सेंट्रल में यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय, और पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार रही, और एक मोदी जी के पहला सरकार काल के सरकार में भी जब धान खरीदी शुरू है उसी दिन से एफसीआई है चावल जमा करे की अनुमति देती। ये साल कागज 1 महीना लेट करी एफसीआई है, जब 1 महीना लेट करी तो मिलर मन तना कहा देगा दी जी, और मिलर मन पहुंचाना चालू करे है। और उखर बाद में मैं आप लोग बता रहा हूँ टेक्निकल दिक्कत जो भाजपा वाले में हल्ला करते, बारदाना मिल जाए, बारदाना हम 3.5 लाख कठान मांगे थे, आज तक 1 लाख कठान से ज्यादा पूर्ति नहीं करे। और हमन जो किसान के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से और मिल वाला के माध्यम से जो बारदाना में धान खरीदी करा था, अंशुमान जी तकनीकी दिक्कतें है, एफसीआई वो बारदाना में चावल नहीं जमा करे, एफसीआई है नवा बारदाना में जो एफसीआई के मानदंड वाला बारदाना है वही में चावल जमा करते, मिलर करना ये भी दिक्कत आने वाला है, वो बारदाना में बेचारा मन व्यवस्था करके तब चावल जमा करी, एफसीआई में भी छूट नहीं दे है।
कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसान विरोधी बन के, छत्तीसगढ़ के किसान बन के धान न खरीदी जा सके, एक हर बार पूरा जुगत करे, कभी 60 लाख हटा के 24 लाख, ये कहा थी कि 28 लाख और 24 लाख के 52 लाख मीट्रिक टन। ये विधायक रहे, अपना जानकारी होना चाहिए कि 28 लाख मीट्रिक टन पिछले बार के समय की थी, और उनमें 26 लाख मीट्रिक टन जमा हो गया, 2 लाख मीट्रिक टन उष्णा चावल नहीं जमा हुआ। देखा कि कोरोना के कारण प्रोसेसिंग में दिक्कत आई, एक बार मार्च तक के समय दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, और 24 लाख ये साल के है। अभी तो धान खरीदी चला थे, मिलिंग चला थे, अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले अनुमति दिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले अनुमति नहीं दे दी तो कहाँ जमा हुई थी? नवीन जी का बार अनुमति लेट मिली थी भाई? आप मन ऊपर आरोप लगा दे केंद्र सरकार ऊपर कि 1 महीना लेट करे, ओकर बाद भी 24 लाख मीट्रिक टन के एफसीआई से अनुमति मिली, एफसीआई दी 60 लाख के बात हो रही से, और बारदाना की बात भी करते अच्छे। आपला बहुत स्पष्ट तरीका से अंशुमन जी मैं बहुत स्पष्ट तरीका से बतावत हूँ कि कभी भी केंद्र सरकार जब आदेश निकालते तो केंद्र सरकार चावल खरीदे के आदेश निकालते, 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे के जो है आदेश है, मतलब अक्टूबर में ही, सितंबर अक्टूबर में ही मिल गई। दूसरा चीज ऐसे है कि ओकर लिए 9,000 करोड़ रुपया एक खाता में, छत्तीसगढ़ सरकार के खाता में ये सितंबर अक्टूबर में ही पैसा आगे रही। दूसरा चीज ये नवंबर से धान खरीदना रही से, नवंबर से धान खरीदना रही से, लेकिन नवंबर से धान नहीं खरीदी, दिसंबर से खरीदी से, ओकर बाद वो समय 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे के लिए पहले आदेश दे रही है, ओकर बाद में 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे के लिए दूसरा आदेश करी से। ए मनहा फर्स्ट आदेश ला अभी तक के मनहा जमे नहीं करे है। दूसरा चीज ऐसे है ए मनहा 52 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे के तो आपला आदेश दे चुके हैं, लेकिन आप ये भूपेश सरकार ओला जमा नहीं करत है, और यहाँ रोना रोत है ताकि हम जो धान है वो कम खरीदा नहीं तो जमा कवर नहीं करत। अरे भाई सुनो तो पहली नवीन जी हिसाब से, हाँ भाई आप नहीं तो धान तो जाम हो रही ना, तो मतलब जमा करे पड़ी ना, जमा कवर नहीं करी थी, अनुमति मिली था, मैं ये कहा था ए मन नहीं करत ना। अब भाई आपके सामने में ही बताइए 28 लाख मीट्रिक टन चावल के अलग आदेश मिले हैं और 24 लाख मीट्रिक टन चावल के अलग आदेश मिले हैं। सुशील जी जवाब दो आप। नहीं करते केंद्र सरकार नहीं ये, लेकिन नवीन जी आप ये बताओ, बोला नवीन जी आप ये बताओ 60 की अनुमति मांग रही से, आप मन 24 दे कहा थे, ये पहली बात आ रही से, सिक्का अभी सिर्फ 24 के मिले हैं, वो 1 महीना बाद दे कहा थे। 28 लाख के तो पहली दे हैं। नहीं कब मिलेगी सुशील जी? 28 की मिलेगा आपने अनुमति? और ये 24 का तभी दे हैं सुशील जी। दो आदेश हो गए कर जगह, झूठ बोला थे, लबादी मारा थे, 2 आदेश हो गए। 28 लाख मीट्रिक टन चावल के 5 साल की अनुमति है, वो जमा हो चुके हैं। अब जमा करना है तो झूठ नजर आवा थे, सबसे बड़ा झूठा तो आप हो। केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी तो वो नहीं जमा करा था, और दूसरा जो चुनाव में वादा करे है वो कहा है, शराबबंदी काबर नहीं करे, 2500 रुपए में धान काबर नहीं खरीदता, काबर नहीं खरीदता 2500 रुपए में धान, ये बिल्कुल 2500 रुपए में धान काबर नहीं खरीदता, और काबर झूठ बोला था कि 2500 रुपए में धान खरीदा था। ये झूठ तो कांग्रेस के रग में बसे है, झूठ कांग्रेस के रग में ऐसे करो नवीन जी सुशील जी, मैं ये कहा तो भाई कौन झूठ बोला थे, कौन? नवीन जी एक मिनट जी पैसा 1 मिनट भैया, मैं ये कहा था पैसा जब खाता में कर आगे है 9,000 करोड़ रुपया, तो मैं नहीं आए लबादी माना था, 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के झूठ बोला थे, 9,500 करोड़ रुपया अच्छा एक काम करो नवीन जी सुशील जी, करोड़ रुपया 9,000। ये मैं क्या कहा था, ये बुलेटिन खत्म होने के बाद ना नवीन जी आप अपन ट्विटर से बताओ काका होए, और सुशील जी आप बता दो काका होए, ट्विटर में डाल दो। मैं आधा मिनट आप मनोज में बता। हाँ बोलो। देखो
धान खरीदी मार्केट के माध्यम से होते हैं। मार्केट हर साल लोन लेते, 2500 रुपया में सेंट्रलाइज बैंक से लोन लेते, भैया ये बताओ ना, एनसीडीसी के माध्यम से 9,000 जो मार्केट का लोन दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने धान खरीदी के 1 रुपए भी नहीं दिया है। नवीन मार्केट झूठ बोल रहे हैं। और इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के लिए जमा करने की अनुमति दी है। 28 लाख। चलो कौन सच कहा है? मैं आप दोनों जन ले सलाह दे हूं कि आप मन ट्वीट कर दो वापिस कतका धान खरीदी हुआ है अब तक के कतका एफसीआई ले है। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद पंचायती जुड़े पर। जय जोहार।